हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सालक तंत्र का पेपर सेकंड देखेंगे, जो कि 2020 का पेपर है। सबसे पहले एक नंबर वाले सवाल देखेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल रिपीटेड हैं, तो अच्छी प्रकार देख लीजिए, कहीं आने वाले सालों में ये रिपीटेड होके आपके पेपर में भी नहीं आ जाए। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा इन आंसर्स को। आपके लिए सबसे पहला सवाल, सुश्रुत मतानुसार नासा रोगों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्रुत मतानुसार नासा रोगों की संख्या 31 है। आप बागभट की बताएं मुझे कमेंट के थ्रू कि बागभट ने कितनी मानी है। अनंत बात कहाँ का रोग है? बहुत इंपॉर्टेंट, अनंत बात सिरो रोग होता है। साथ में इसका क्या लक्षण होता है आप कमेंट के थ्रू बताइए, जिससे आपको याद रहेगा। कर्ण के अंदर कितनी संधियां पाई जाती? कर्ण के अंदर 3 संधियां पाई जाती हैं। समुद्र फेन चूर्ण का प्रयोग किस कर्ण रोग में किया जाता है? समुद्र फेन चूर्ण का प्रयोग कर्णशूल में किया जाता है। प्रतिसाई के कितने भेद होते हैं? प्रतिसाई के 5 भेद होते हैं। रक्त का नस किस सिरोरोग में दिया जाता है? रक्त का नस कृमित सिरोरोग में दिया जाता है। इसके बाद सुश्रुत मतानुसार सिरोरोग के कितने भेद है? सुश्रुत मतानुसार सिरोरोग के भेद 11 होते हैं। और बागभट ने कितने माने? 10 माने। और कपालगत रोग कितने माने? बागभट ने 9 माने। तो इसको याद रखिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता रहता हूँ, जिससे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन कहीं आपके पेपर में ना आ जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत मतानुसार नासा दीप्ति किस दोषानुसार चिकित्सा करते हैं? इसमें पित्त सामक चिकित्सा करते हैं, क्योंकि पित्त के कारण ही नासा में दीप्ति रोग होता है। सुश्रुत मतानुसार कर्ण रोगों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्ण रोग कितने होते हैं? 28 होते हैं। दशानानम विनाशिनी किस दंत रोग का लक्षण है? ये कपालिका का लक्षण है। दुष्ट प्रतिशय की साध्य साध्यता क्या है? दुष्ट प्रतिशय क्या होता है? कृच्छ साध्य होता है। खजूर फल वर्ण कौन से ओष्ठगत रोग का लक्षण है? खजूर फल वर्ण रक्तज ओष्ठगत रोग का लक्षण है। मुख रोग में कौन सा दोष प्रधान होकर प्रकोपित होता है? मुख रोग में सबसे पहले कफ दोष प्रधान होता है, इसके बाद अन्य जो भी दोष होते हैं, मतलब कफ के बिना कोई भी ओष्ठ रोग या मुख रोग नहीं होगा। दंत मूलगत रोगों की संख्या सुश्रुत मतानुसार कितनी है? दंत मूलगत रोगों की संख्या 15 है। साथ में मैं ये भी बताता चलूँ, अस्मरी भी बिना कफ के नहीं होती है, इसलिए मुख रोग और अस्मरी दोनों में कफ होता है। कफ के बिना ये रोग नहीं उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत मतानुसार उपजीवा कहाँ का रोग है? सुश्रुत मतानुसार उपजीवा जीवागत रोग है। फिर गल सुंडिका में कौन सा कर्म करना चाहिए? गल सुंडिका में हमें छेदन कर्म करना चाहिए। इसके बाद कॉमनेस्ट साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस एरिया इन चिल्ड्रन, मतलब एपिस्टेक्सिस का एरिया क्या होता है? लिटल्स एरिया होता है। इसके बाद आप पोस्टीरियर में ब्लीडिंग जो होती है उसका एरिया क्या होता है, वो भी याद रखिएगा। कमेंट के थ्रू आप आंसर दीजिए। सुश्रुत मतानुसार दंत रोग कितने होते हैं? सुश्रुत मतानुसार दंत रोग 8 होते हैं। ठीक है। इसके बाद स्टिचियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज, स्टिचियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं, फ्लेक्सोटिम्फेनिक ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद भंजनक किस अंग की व्याधि? भंजनक दंतगत रोग की व्याधि है। नेक्स्ट हम 2 नंबर वाले सवाल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसकी सिर्फ आपको आउटलाइन दूंगा और आप इसका आंसर अपने से लिखिए, बुक से ढूंढिए, जिससे आपको प्रॉपर आंसर मिल सके। कवल एवं गंडूस में अंतर बताइए। कवल क्या होता है? मुख संचारित या तो मात्रा सा कवल है, स्मृता असंचारित तो या मात्रा गंडूसा सा प्रकृति का। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। कृमि दंत की चिकित्सा लिखें। कृमि दंत मतलब दांत में कीड़े पड़ जाना, तो उसकी चिकित्सा आप लोगों को लिखनी है। कर्णगूथ की चिकित्सा क्या है? कर्णगूथ मतलब ईयरवैक्स, ईयरवैक्स की क्या चिकित्सा करेंगे? सामान्य कर्ण रोगों की भी चिकित्सा याद रखनी। कर्ण रोगों की देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन। सामान्य कर्ण रोगों की चिकित्सा क्या है? सामान्यम कर्ण रोगेषु घृतपानम रसायनम अव्यायामो असरय स्नानम ब्रह्मचर्य आकथनम। नस्य के सम्यक योग के लक्षण लिखे। नस्य किसी भी चीज़ का अगर सम्यक योग आता है तो आप एक दिमाग में डाल लीजिए कि सभी चीज़ों में लघुता आ जाती है, व्याधि कम हो जाती है,
इसमें सिर में लघुता आती है, साथ में व्याधि का समान होता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, मन सुखी हो जाता है, ये सारे। कर्ण परीक्षण लिखिए, मतलब कान का आप कैसे परीक्षण करेंगे उसको लिखिए। कान का सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फिर इसके बाद पिन्ना का एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का एग्जामिनेशन, मिडिल ईयर का एग्जामिनेशन, साथ में मेस्टॉइड का एग्जामिनेशन, ये कर्ण रोग में परीक्षण के विषय हैं। नासा स्राव का लक्षण लिखिए। नासा स्राव को किससे कंपैरिजन किया गया? नॉन एलर्जिक राइनाइटिस से। सीताज की चिकित्सा लिखिए। सीताज कहाँ का रोग है, आप कमेंट के थ्रू बताइए, और इसकी चिकित्सा बहुत ही सिंपल है, आप कमेंट के थ्रू बताइए। कर्णनाथ और कर्णछेद में अंतर बताइए। ठीक है, ये दोनों रोग अलग अलग, मतलब सुश्रुत और बागभट ने माने हैं, तो इसको ये आप बताइए कि कर्णनाथ किसने माना और कर्णछेद, क्योंकि मैंने आपको आउटलाइन दे दी है, बाकी आपका काम है इसको ढूंढना और आंसर लिखना। डिफाइंड पैरानेजल साइनसिस। पैरानेजल साइनसिस क्या होता है? द ह्यूमन स्कल कंटेन 4 मेजर पेयर्स ऑफ होलो एयर फिल्ड कैविटीज कॉल्ड साइनस। इसमें फ्रंटल साइनस आता है, मैक्सिलरी, इथमोइडल और स्फेनॉइड। इसमें ये 4 पेयर्स में होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ दो दो में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद पेपर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।